नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार फटाफट न्यूज में, जहां हम लेकर आते हैं बिहार के हर जिले, हर गांव और हर जनता की सबसे तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें। अगर आप बिहार से हैं, तो ये वीडियो आपके लिए सोने पर सुहागा साबित होने वाला है, क्योंकि आज की खबरें सीधे आपके जेब, आपके हक और आपके घर के काम से जुड़ी हैं। आज हम खुलासा करेंगे, सरकार ने कौन-कौन से नए नियम लागू कर दिए हैं, किन योजनाओं में पैसों का ट्रांसफर शुरू हो चुका है, किन लाभार्थियों के खाते में राशि पहुंच गई है और बिहार की महिलाओं और युवाओं के लिए कौन सी नई राहत योजना आई है। लेकिन दोस्तों, बस इतना ही नहीं, आज से बिहार में 15 बड़े नियम लागू हो चुके हैं। इनमें से कुछ ऐसे हैं जिनके बारे में अगर आपने समय रहते नहीं जाना, तो आपको भारी जुर्माना, सरकारी लाभ में कटौती या यहाँ तक कि योजना से बाहर भी किया जा सकता है। और खास बात यह है, इन नियमों में से कुछ तो ऐसे हैं जिनसे आपको हर महीने सीधा फायदा होगा, जबकि कुछ नियम आपकी जेब पर सीधा असर डालने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आखिर में हम बताने वाले हैं एक ऐसी नई योजना जो अगर आपने अभी नहीं अपनाई तो बाद में पछताना पड़ सकता है। 1. मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, बेटियों के सपनों को उड़ान। बेटियों के भविष्य को नई दिशा देने के लिए बिहार सरकार की बड़ी पहल, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना। सरकार अब इस योजना के तहत बेटियों को जन्म से लेकर ग्रेजुएशन तक आर्थिक मदद दे रही है। बच्ची के जन्म पर 5,000 रुपए, इंटर पास करने पर 10,000 रुपए और ग्रेजुएशन के बाद 25,000 रुपए तक की सहायता दी जाती है। सरकार का कहना है, कोई भी बेटी सिर्फ पैसों की वजह से पढ़ाई से वंचित ना रहे। अब तक 12 लाख से ज्यादा लड़कियां इस योजना का लाभ ले चुकी हैं। तो अगर आपके घर में भी है कोई बेटी जो पढ़ाई कर रही है, तो इस योजना से उसे क्या फायदा मिल सकता है, जानिए इसी वीडियो के आगे के हिस्से में। हर घर बिजली योजना, बिहार में अब अंधेरा नहीं, सिर्फ उजाला। अब हर घर में होगी रोशनी, यही था बिहार सरकार का वादा और हर घर बिजली योजना ने इस वादे को सच कर दिखाया है। 2016 में शुरू हुई यह योजना अब तक 1.25 करोड़ घरों तक बिजली पहुंचा चुकी है। गांव-गांव में बिजली के पोल, ट्रांसफार्मर और स्मार्ट मीटर की व्यवस्था हो रही है। ऊर्जा विभाग के मुताबिक अब बिहार में औसतन 20 घंटे से ज्यादा बिजली आपूर्ति हो रही है। लेकिन क्या आपको पता है कि बिजली बिल में राहत पाने के लिए सरकार ने क्या नया कदम उठाया है? इसका खुलासा हम करेंगे थोड़ी देर में, बने रहिए हमारे साथ। मुख्यमंत्री युवा रोजगार योजना, अब नौकरी नहीं, खुद का कारोबार। बेरोजगार युवाओं के लिए खुशखबरी, बिहार सरकार की मुख्यमंत्री युवा रोजगार योजना ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनने का मौका दिया है। इस योजना के तहत युवाओं को 10 लाख रुपए तक ब्याज मुक्त लोन और 3 लाख रुपए की अनुदान राशि दी जाती है। यानी अब नौकरी की तलाश नहीं, बल्कि खुद की कंपनी शुरू करने का मौका। इस साल 1 लाख से ज्यादा युवाओं को लाभ देने का लक्ष्य रखा गया है। लेकिन आवेदन की प्रक्रिया क्या है और कौन से दस्तावेज लगेंगे, यह जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, अब सपनों की उड़ान नहीं रुकेगी। अगर आप भी ऊंची पढ़ाई करना चाहते हैं लेकिन पैसों की वजह से रुक गए हैं, तो सुनिए, बिहार सरकार की स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना है आपके लिए वरदान। सरकार देती है 4 लाख रुपए तक ब्याज मुक्त एजुकेशन लोन। इंजीनियरिंग, मेडिकल या किसी भी कोर्स में दाखिला अब आसान। अब तक 2 लाख से ज्यादा छात्रों को इसका लाभ मिल चुका है। लेकिन लोन मंजूरी के बाद भुगतान कब होता है और प्रक्रिया कितनी आसान है, यह बताएंगे इस वीडियो में आगे। देश में संक्रामक रोगों का खतरा बढ़ा, हर 9वां भारतीय हुआ संक्रमित। भारत में इस साल बीमारियों ने तोड़ दिए सारे रिकॉर्ड। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार हर 9वां भारतीय किसी न किसी संक्रमण से ग्रस्त हुआ है। डेंगू, मलेरिया, वायरल फीवर और टाइफाइड के मामलों में 20% तक बढ़ोतरी दर्ज हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को सतर्क रहने और साफ सफाई पर विशेष ध्यान देने को कहा है। देश भर में फॉगिंग, क्लीनिंग और अस्पतालों की निगरानी बढ़ाई जा रही है। लेकिन किन राज्यों में सबसे ज्यादा खतरा है, यह बताएंगे कुछ देर बाद। अगले सत्र से एआई आधारित होगा शिक्षक प्रशिक्षण, शिक्षा में बड़ा परिवर्तन। अब शिक्षकों की ट्रेनिंग में भी आएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर। शिक्षा मंत्रालय ने फैसला किया है कि अगले सत्र से शिक्षक प्रशिक्षण पूरी तरह एआई आधारित होगा। अब शिक्षकों को डिजिटल क्लासरूम, वर्चुअल लर्निंग और छात्रों की ऑनलाइन प्रगति पर निगरानी की ट्रेनिंग दी जाएगी। एआई की मदद से शिक्षक यह समझ पाएंगे कि कौन सा छात्र किस विषय में कमजोर है। इससे शिक्षण प्रणाली और ज्यादा आधुनिक और सटीक बनेगी। लेकिन क्या इससे पुराने शिक्षकों को तकनीकी दिक्कत होगी और क्या नए टीचर को अलग सर्टिफिकेट लेना होगा?
यह जानने के लिए बने रहिए इस बुलेटिन के अंत तक। मौसम में अचानक बदलाव, किसानों की बड़ी चिंता। बिहार और उत्तर भारत में मौसम ने फिर करवट ले ली है। बारिश, ठंडी हवाएं और गिरता तापमान किसानों की नींद उड़ा रहा है। ये बदलाव मौसम विभाग के अनुसार चक्रवाती सिस्टम के कारण राज्य के कई जिलों में भारी बारिश के आसार हैं। धान की कटाई और बुआई पर इसका सीधा असर पड़ सकता है। कई इलाकों में ओलावृष्टि की भी चेतावनी जारी की गई है। तो अब सवाल यह है, क्या इस बार फसल को नुकसान होगा या सरकार किसानों को राहत देगी? इस पर विस्तार से बात करेंगे कुछ ही पलों में। बिहार के 17 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी, अलर्ट जारी। मौसम विभाग ने फिर से अलर्ट जारी किया है। बिहार के 17 जिलों में अगले 24 घंटे में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। पटना, गया, भागलपुर, कटिहार, अररिया और सहरसा समेत कई जिलों में बिजली गिरने और आंधी के भी आसार हैं। आपदा प्रबंधन विभाग ने सभी जिलों को सतर्क रहने के निर्देश जारी किए हैं। स्कूलों को भी जरूरत पड़ने पर बंद रखने की सलाह दी गई है। तो अब सवाल ये है, बारिश से राहत मिलेगी या आफत? इस पर बात करेंगे मौसम विशेषज्ञ से। दिल्ली में मुफ्त लैपटॉप योजना, छात्रों के लिए बड़ा तोहफा। दिल्ली सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा ऐलान किया है। अब सरकारी स्कूलों के मेधावी और आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को मुफ्त लैपटॉप दिए जाएंगे। इस योजना का नाम है मुख्यमंत्री डिजिटल शिक्षा योजना। इसका मकसद है छात्रों को डिजिटल लर्निंग से जोड़ना और ऑनलाइन पढ़ाई को आसान बनाना। लैपटॉप उन्हीं छात्रों को दिए जाएंगे जिनकी उपस्थिति और परीक्षा प्रदर्शन बेहतर रहेगा। आवेदन प्रक्रिया जल्द शुरू होने जा रही है। तो अगर आप भी दिल्ली के सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं तो ये लैपटॉप आपको कैसे मिलेगा? आवेदन की पूरी प्रक्रिया और पात्रता जानिए इसी वीडियो के अगले हिस्से में। 8वां केंद्रीय वेतन आयोग लागू, कर्मचारियों के चेहरे पर खुशी। देश के 50 लाख कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनरों के लिए बड़ी खुशखबरी। 1 जनवरी से लागू होगा 8वां केंद्रीय वेतन आयोग। नए वेतनमान में बेसिक सैलरी बढ़ेगी, पेंशन में सुधार होगा और महंगाई भत्ते में भी इजाफा होगा। सरकार का दावा है कि इससे सरकारी कर्मचारियों की क्रय शक्ति में बड़ा उछाल आएगा। लेकिन कितना बढ़ेगा वेतन और किसे मिलेगा सबसे ज्यादा फायदा? इस पर चर्चा करेंगे थोड़ी देर में। भारत ने रचा इतिहास, महिला ओडीआई में सबसे बड़ा रन चेज। क्रिकेट के मैदान से बड़ी खबर, भारत की महिला टीम ने रचा इतिहास। ओडीआई के इतिहास का सबसे बड़ा रन चेज कर फाइनल में जगह बना ली है। टीम ने 325 रन के विशाल लक्ष्य को 49वें ओवर में हासिल कर लिया। कप्तान हरमनप्रीत कौर की शतकीय पारी ने कमाल कर दिया है। अब भारत की नज़र महिला वर्ल्ड कप खिताब पर है। फाइनल में भारत का मुकाबला किस टीम से होगा, जानिए इस वीडियो के आगे के हिस्से में। 1 नवंबर से पीली मटर पर 30% आयात शुल्क, महंगे होंगे कई प्रोडक्ट। सरकार ने बड़ा आर्थिक फैसला लिया है। 1 नवंबर से पीली मटर पर 30% आयात शुल्क लगाया जाएगा। इससे दलहन बाजार पर असर पड़ सकता है। खाद्य तेल और दाल की कीमतों में हल्की बढ़ोतरी की संभावना है। सरकार का कहना है कि यह कदम देशी किसानों की सुरक्षा के लिए उठाया गया है। लेकिन इससे आम लोगों की थाली पर क्या असर पड़ेगा, इस पर विस्तार से जानेंगे थोड़ी देर में। दिल्ली पर प्रदूषण और कोहरे का डबल अटैक। दिल्ली फिर घुटन में। प्रदूषण और कोहरे की दोहरी मार से दिल्ली की हवा जहरीली बन चुकी है। AQI 450 के पार पहुंच गया है, यानी सीवियर श्रेणी में। सरकार ने स्कूल बंद करने और वाहनों पर नियंत्रण जैसे कदम उठाए हैं। सर्दियों में प्रदूषण रोकना अब सबसे बड़ी चुनौती बन गया है। लेकिन क्या दिल्ली में फिर लागू होगा ऑड इवन नियम, जानिए आगे। तीसरी कक्षा से शुरू होगा AI कोर्स, शिक्षा में नया बदलाव। देश के शिक्षा तंत्र में बड़ा बदलाव। अब तीसरी कक्षा से ही बच्चों को AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिखाया जाएगा। नई शिक्षा नीति के तहत बच्चों को टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स और कोडिंग की शुरुआती जानकारी दी जाएगी। NCERT ने इसके लिए नया सिलेबस तैयार किया है। लेकिन क्या छोटे बच्चों के लिए ये विषय मुश्किल नहीं होंगे? इस पर भी बात करेंगे इस वीडियो में आगे। CBSE 10वीं 12वीं परीक्षा 17 फरवरी से, छात्रों के लिए बड़ी अपडेट। अगर आप या आपका बच्चा इस साल 10वीं या 12वीं बोर्ड परीक्षा देने जा रहे हैं तो ध्यान दें, CBSE ने परीक्षा की तारीखों का ऐलान कर दिया है। अब 17 फरवरी से शुरू होंगी 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं। इस बार बोर्ड ने पेपर पैटर्न में कुछ बदलाव भी किए हैं। प्रश्न अब और ज़्यादा कॉम्पिटेंसी बेस्ड होंगे, यानी सोचने और विश्लेषण करने वाले सवाल ज़्यादा होंगे। बोर्ड ने स्कूलों को इंटरनल असेसमेंट और प्रैक्टिकल्स की तैयारी के निर्देश जारी कर दिए हैं। लेकिन क्या इस बार परीक्षा पैटर्न से पास होना मुश्किल होगा और किन विषयों में बदलाव सबसे बड़ा है, इसका खुलासा करेंगे हम आगे इस वीडियो में। तो जुड़े रहिए हमारे साथ।